वेलकम टू द चैनल। ये क्लास 11th के बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इसमें राइटर ने और अपने ग्रैंड मदर के बीच का रिलेशन दिखाया है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरी ग्रैंड मदर भी सबके ग्रैंड मदर की तरह ही एक ओल्ड लेडी थी और मैंने उन्हें 20 साल से देखा है। उनके हमेशा चेहरों में मुझे रिंकल्स ही दिखे हैं और इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि वहाँ के लोग ये भी बताते थे कि वो अपने टाइम पर कभी बहुत सुंदर थी और उनके भी एक हस्बैंड थे। मेरे ग्रैंडफादर की फ़ोटो ड्राइंग रूम में टंगी हुई है और उन्होंने लूज़ कपड़े पहने रखे हैं और उसके साथ में एक टर्बन पहन रखी थी। उनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि वो 100 साल के ऊपर के होंगे और ऐसे व्यक्ति नहीं लग रहे थे कि जिनके वाइफ और बच्चे भी होंगे, और वो बस ऐसे दिख रहे थे जैसे बहुत सारे उनके ग्रैंडसन हो। और मेरी ग्रैंड मदर, शी लुक्ड ब्यूटीफुल एंड प्रीटी। ग्रैंड मदर अक्सर अपने चाइल्डहुड के गेम्स के बारे में मुझे बताती थी जो मुझे अपने टाइम के जैसे नॉर्मल नहीं लगते थे। और वो मोटी थी, थोड़ी सी झुकी हुई थी और कमर उनकी थोड़ी सी लचकी हुई थी और उनके पूरे फेस में रिंकल्स के क्रिस क्रॉस बने हुए हैं। वो इतनी ओल्ड थी कि उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो ओल्ड हो सकती थी और 20 सालों से मुझे वो ऐसी ही दिखती थी। सी वॉज अ वाइट एज लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। सी वॉज वेरी फेयर, मतलब वो बहुत गोरी थी। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप थी। मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी दादी के पास छोड़ कर के सिटी चले गए थे, वहाँ वो सेटल होने गए थे और हम हमेशा से साथ में ही हैं। वो मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी और मेरे लिए लंच भी रेडी करती थी, फिर मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए भी जाती थी। स्कूल के पास में ही एक टेंपल था, वो वहाँ पर जा कर के रिलीजियस बुक्स भी पढ़ती थी और जब हम लोग लौट कर के स्कूल से वापस आते थे तो अपने साथ में बासी रोटियाँ भी लेकर के आती थी और जो रास्ते में कुत्ते मिलते थे उन्हें वो खिलाती भी थी। जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने वहाँ से हमें बुलाया और हम लोग सिटी पहुँच गए। एंड दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर रिलेशनशिप। ये हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसके बाद जब हम सिटी में पहुंच गए तो हम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचने लगा एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। वो वहाँ मुझे स्कूल ड्रॉप करने नहीं आती थी। मैं वहाँ पर एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाता था और उन्हें वहाँ पर डॉग्स भी नहीं मिलते थे। हाँ, कोर्ट यार्ड में बहुत सारी बर्ड्स आती थी, वो उन्हें दाना चुगाती थी। जैसे जैसे टाइम पास होता गया हम एक दूसरे को बहुत कम समय दे पाते थे और बहुत कम देख पाते थे। जब कभी हमारी बात होती तो वो मुझसे पूछती कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, तो मैं उनसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलता था और वेस्टर्न साइंस इस तरीके के वर्ड्स बताता था उन्हें। ये सुनकर वो दुखी हो जाती थी। मेरे स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस से वो खुश नहीं थी और एक दिन जब मैंने उन्हें अपनी म्यूज़िक क्लास के बारे में बताया तो वो डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उनके कॉन्सेप्शन में म्यूज़िक लड़कों के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता। वो मुझसे बहुत बात कम करने लगी। जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए गया तो मुझे अलग से एक रूम मिल गया। अब तो हमारे बीच में ये जो लिंक था, क्योंकि हम लोग एक रूम में ही रहते थे, ये भी टूट गया था। वो बिल्कुल अकेले पड़ गई थी और बस अपनी व्हील चेयर में बैठे बैठे यहाँ वहाँ घूमती रहती थी और अपने मुँह से बस गॉड की प्रेयर करती रहती थी। उनके आसपास बहुत सारी बर्ड्स आ जाती थी, कोई शोल्डर्स पे बैठी हुई हैं तो कोई लेग्स पर। पूरे दिन बस उन्हीं के साथ उनका बीत जाता था। जब मैंने आगे की स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाने का डिसाइड किया तो इस चीज़ का मुझे भी फील हो रहा था कि वो बहुत अपसेट हो जाएंगी और उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मुझे 5 साल के लिए जाना था वहाँ पर। लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को मेरे सामने नहीं आने दिया, बल्कि वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई और मेरे फोरहेड पर किस भी किया। और शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे फिजिकल टच का वो लास्ट साइन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई करके मैं वापस भी आया और जब मैं वापस आया तो उससे ज़्यादा वो बूढ़ी भी नहीं हुई थी और फिर उन्होंने मुझे हग भी किया और हग करते हुए मैंने उनके होठों से उनके प्रेयर को भी फील किया था। पूरा दिन हम लोगों का बड़ा हैप्पीनेस के साथ पास हुआ, लेकिन इवनिंग में ही मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा। आज दादी माँ प्रेयर नहीं कर रही थी, बल्कि उनके आसपास की नेबरहुड की जितनी भी वुमेंस थी उनको सबको कलेक्ट करके वो एक ड्रम को बजा रही थी और गा रही थी।
एक्चुअली में वो मेरे आने की खुशी में बहुत एक्साइटेड थी। हम लोगों ने उनसे कहा कि आप इतना एक्साइटेड मत हो, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया और वो अपने काम में मस्त रहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई। मैं अपना लास्ट टाइम प्रे में गुजारना चाहती हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने हमसे कहा कि हम थोड़ा उन्हें टाइम दें। लेकिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप इतनी प्रेयर नहीं कर सकती इस टाइम पर, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और आंख बंद करके बस लेटे लेटे वो प्रेयर करती रही। थोड़ी देर बाद उनके लिप्स हिलने बंद हो गए। शायद हम लोगों को भी इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अब वो हमारे साथ नहीं हैं। फिर हम लोगों ने उनके फ्यूनरल को अरेंज किया। सब कुछ चेंज हो गया था। अब घर में कुछ भी चहल चहल नहीं दिखती थी। और जो बर्ड्स थी, उन्होंने जब देखा तो वो भी बहुत दुखी हुई। एक्चुअली उनके दादी के जाने के बाद मेरी माँ ने उन्हें दाने भी डाले, लेकिन उन्होंने उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द चैप्टर. We will discuss next chapter in next video. Thank you so much for watching.